हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023 नवंबर 2023 तक की दोस्तों अपडेटेड जो नियुक्तियां हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है। अगर दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम्स की बात करें, भले ही वह यूकेपीएससी का एग्जाम हो या यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, तो इस टॉपिक से बहुत बार दोस्तों प्रश्न बनते हैं कि उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है। और दूसरा प्रश्न बनता है दोस्तों, उत्तराखंड में प्रथम कौन क्या था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वह सभी पॉइंट हम आज की इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। और इस वीडियो से आपको आगामी एग्जाम्स में दोस्तों 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे और बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये वीडियो है, तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखें। और उसी के साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड के हर मंथ के मंथली करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपने करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देखकर जाएँ। आपके आगामी एग्जाम्स के लिए वह करंट अफेयर दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो डिटेल कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, हिंदी के, उत्तराखंड के या फिर टेस्ट सीरीज़ के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, भले ही वो किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज़ का कोर्स हो, तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको उत्तराखंड और हिंदी के टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाती हैं और हर एग्जाम के लिए स्पेसिफाइडली दोस्तों आपको टेस्ट सीरीजेस मिल जाती है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है दोस्तों, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों उत्तराखंड में वर्तमान में राज्यपाल कौन है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं, जो कि उत्तराखंड के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं दोस्तों, 8वें नंबर के राज्यपाल हैं। तो यहाँ से दोस्तों प्रश्न तो इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है या 8वें राज्यपाल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं। इसी प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों कौन, सुरजीत सिंह बरनाला जी। वहीं दोस्तों प्रश्न बनेगा आपसे, उत्तराखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी दोस्तों कौन, मार्गरेट अल्वा। अब बहुत बार दोस्तों एग्जाम में क्या होता है कि आपसे सिक्वेंसली प्रश्न पूछ देता है कि उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल कौन थे दोस्तों, वो थे डॉक्टर अजीज कुरैशी, जो कि उत्तराखंड के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल भी थे। इसी प्रकार से दोस्तों एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया गया था कि जो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे। तो राष्ट्रपति शासन के समय पर दोस्तों राज्यपाल कौन थे, के पॉल यानी कि डॉक्टर कृष्णकांत पॉल थे, जो कि 6ठे नंबर के राज्यपाल थे। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से महत्वपूर्ण दोस्तों ये है कि आपको सभी राज्यपालों के नाम याद रखने हैं और उनका दोस्तों सीक्वेंस भी याद रखना है, उनका क्रम भी याद रखना है। बहुत बार आपसे एग्जाम में यह भी प्रश्न दे देगा कि राज्यपालों को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, फिर नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको क्रम के अनुसार उनको लगाना पड़ेगा। तो सभी राज्यपालों के नाम आपको याद रहने चाहिए। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों, सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में हुआ था और हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में हुआ था। ठीक है, जिसके प्रथम राज्यपाल कौन हुए दोस्तों, सुरजीत सिंह बरनाला जी उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। उसके बाद में दूसरे राज्यपाल कौन हुए दोस्तों, सुदर्शन अग्रवाल जी दूसरे राज्यपाल हुए। तीसरे राज्यपाल कौन हुए दोस्तों, वो हुए BL जोशी जी। BL जोशी जी उत्तराखंड के तीसरे राज्यपाल थे। उत्तराखंड के चौथी राज्यपाल कौन थी, उत्तराखंड की चौथी राज्यपाल और प्रथम महिला राज्यपाल थी दोस्तों कौन, मार्गरेट अल्वा। उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल कौन थे, 5वें राज्यपाल थे डॉक्टर अजीज कुरैशी, ठीक है, जो कि उत्तराखंड के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल भी थे। उत्तराखंड के 6ठे राज्यपाल कौन थे, 6ठे राज्यपाल थे के पॉल यानी कि कृष्णकांत पॉल, जिनके समय पे क्या हुआ था, राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों उत्तराखंड के 7वें राज्यपाल कौन थी, वो थी बेबी रानी मौर्य जी, जो कि उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल भी थी। और वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल कौन है दोस्तों, वह है गुरमीत सिंह जी। और बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों यह प्रश्न बन जाते हैं, इनका सीक्वेंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यपालों को उनकी नियुक्ति के क्रम में सीक्वेंस में लगाइए। इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार बनते हैं, तो आपको यह प्रश्न ध्यान रखने हैं। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये महत्वपूर्ण भी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो आप सभी लोगों को पता होगा वर्तमान में उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं दोस्तों कौन, पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है, कार्यकाल के अनुसार ये उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं और व्यक्तिगत रूप से दोस्तों उत्तराखंड के यह 10वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और कौन सी विधानसभा सीट से यह चयनित हुए हैं दोस्तों, चंपावत विधानसभा सीट से यह चयनित हुए हैं। ठीक है, इससे पहले दोस्तों खटीमा विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था, जहाँ पर यह हार गए थे। उसके बाद में चंपावत विधानसभा सीट से इन्होंने पुनः चुनाव लड़ा और वहां पर ये जीते और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी जी है, चंपावत सीट से यह विजित हैं। ठीक है, अब मुख्यमंत्रियों के क्रम के बारे में भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को उनके क्रम के अनुसार लगाइए। ठीक है, तो उत्तराखंड में दोस्तों आपको पता है कि प्रथम जो विधानसभा चुनाव हुए थे वह दोस्तों कब हुए थे, तो उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा दोस्तों जो आपके चुनाव हुए थे वो हुए थे 2002 में। ठीक है,
और 2002 से लेकर के दोस्तों हमारे 2022 में कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए दोस्तों? तो चौथी विधानसभा के चुनाव हुए थे। ठीक है, याद रखना आपको, पहली विधानसभा के चुनाव 2002 से 2007 तक पहली विधानसभा थी दोस्तों। फिर 2007 से लेकर के 2012 तक दूसरी विधानसभा थी। 2012 से लेकर के दोस्तों 2017 तक तीसरी विधानसभा थी। 2017 से 2022 तक दोस्तों चौथी विधानसभा थी। और अभी उत्तराखंड में वर्तमान में कौन सी विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है? पांचवी विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है, जो कि 2022 से लेकर के 2027 तक रहने वाली है। और इस पांचवी विधानसभा में दोस्तों अभी तक जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी जी है। और उत्तराखंड की विधानसभाओं का दोस्तों एक रिकॉर्ड रहा है कि एकमात्र जो प्रथम विधानसभा थी उसी में हमारे एकमात्र मुख्यमंत्री रहे थे। कौन थे वह? नारायण दत्त तिवारी जी थे। ठीक है, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, चंपावत सीट से भी जीते हैं। कार्यकाल के अनुसार उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री और व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनता है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों कौन? नित्यानंद स्वामी जी। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखना दोस्तों आपको, नारायण दत्त तिवारी जी उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, जो कि चुनाव के द्वारा चुने गए थे। और 2002 को यह दोस्तों मुख्यमंत्री चुने गए थे। 2002 में ही प्रथम निर्वाचन या प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तराखंड में। तो आपको याद रखना है, प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री या प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी थे। और वहीं उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी जी थे। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा जो एग्जाम्स कराए गए हैं उसमें यह प्रश्न पूछा गया है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी जी। और अभी दोस्तों हाल ही में एक एग्जाम भी हुआ है, उस एग्जाम में मुख्यमंत्रियों का क्रम बताने को बोला गया कि मुख्यमंत्रियों का क्रम लगाइए उनके कार्यकाल के अनुसार। तो आपको याद रखना है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? नित्यानंद स्वामी जी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री है। दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? दूसरे मुख्यमंत्री बने भगत सिंह कोश्यारी जी। और ये दोनों ही दोस्तों क्या थे? अंतरिम थे, यानी कि यह चुने नहीं गए थे, इनको नामांकित किया गया था। ठीक है, वहीं उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? वह बने विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? चौथे मुख्यमंत्री बने भुवन चंद्र खंडूरी जी। ठीक है, उसके बाद में पांचों मुख्यमंत्री कौन बने? पांचों मुख्यमंत्री बने रमेश पोखरियाल निशंक जी। रमेश पोखरियाल निशंक जी पांचों मुख्यमंत्री बने। फिर छठे मुख्यमंत्री दोबारा से कौन बने दोस्तों? भुवन चंद्र खंडूरी जी दोबारा से छठे मुख्यमंत्री बने। फिर दोस्तों सातवें मुख्यमंत्री कौन बने? वह बने विजय बहुगुणा जी, सातवें मुख्यमंत्री बने। फिर आठवें मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? हरीश रावत जी क्या बने? आठवें मुख्यमंत्री बने। हरीश रावत जी उत्तराखंड के आठवें मुख्यमंत्री थे दोस्तों। और इन्हीं के समय पर क्या हुआ था? इन्हीं के समय पर दोस्तों उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और उसके बाद में उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री बने दोस्तों कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। फिर उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री और सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? वह बने तीरथ सिंह रावत जी। अब यहाँ से भी दोस्तों एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि तीरथ सिंह रावत जी उत्तराखंड के कितने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि उत्तराखंड में सबसे कम समय तक यह मुख्यमंत्री रहे थे। तो डायरेक्टली प्रश्न बन गया था कितने दिनों तक यह मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद में मुख्यमंत्री दोस्तों बने हमारे वर्तमान में जो हमारे 12वें मुख्यमंत्री बने, कौन बने? वह बने पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है, या आपको यह सीक्वेंस दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है। तो नित्यानंद स्वामी जी, उसके बाद में आपका भगत सिंह कोश्यारी जी, फिर आपके नारायण दत्त तिवारी जी, फिर भुवनचंद्र खंडूरी जी, फिर रमेश पोखरियाल निशंक जी, फिर दोबारा से भुवनचंद्र खंडूरी जी, फिर विजय बहुगुणा जी, फिर हरीश रावत जी, फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, फिर तीरथ सिंह रावत जी। और उसके बाद में दोस्तों वर्तमान में कौन है हमारे मुख्यमंत्री? वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो कार्यकाल के अनुसार भी कौन से नंबर के हो गए? 12वें नंबर के दोस्तों यह कार्यकाल के अनुसार मुख्यमंत्री हो गए हैं। और व्यक्तिगत रूप से आप इसे 11वां कर लीजिएगा। व्यक्तिगत रूप से आप यह 11वें नंबर के क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री हैं। आपको यह डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? और यह प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। वर्तमान में उत्तराखंड हाईकोर्ट, जिसका गठन दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल जनपद में स्थित है। और भारत के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में या 20वें हाईकोर्ट के रूप में उत्तराखंड हाईकोर्ट का गठन 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था। और उत्तराखंड हाईकोर्ट में दोस्तों 2000 से लेकर अभी तक एकमात्र यानी कि उत्तराखंड की जो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है कौन? जस्टिस रितु बहारी जी। और यही उत्तराखंड की वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश भी हैं। इसीलिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो जस्टिस रितु बहारी जी, जो कि कौन से नंबर की हैं दोस्तों? 13वें नंबर की क्या हैं? मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने न्यायमूर्ति विपिन सांघी जी का स्थान ग्रहण किया है। और उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश दोस्तों ये हैं। याद रखना है, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस रितु बहारी जी। और वहीं उत्तराखंड के प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रितु खंडूरी जी। तो दो नाम आपको रितु रितु करके याद रखने हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रितु बहारी जी 13वें नंबर की हैं। उत्तराखंड के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश
भी यही है दोस्तों, ठीक है, उत्तराखंड के, ठीक है, विपिन सांघी जी का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। और यहीं से दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन दोस्तों? अशोक अभेंद्र देसाई जी। कौन थे? अशोक अभेंद्र देसाई जी। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक है दोस्तों, यानी कि डीजीपी हैं कौन? अशोक कुमार जी, ठीक है, अशोक कुमार जी उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक हैं, जो कि उत्तराखंड के 11वें नंबर के पुलिस महानिदेशक हैं। इन्होंने अनिल रतूड़ी जी का स्थान लिया था, याद रखना है। और वहीं आपसे अगर प्रश्न पूछा था कि उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे या प्रथम पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन थे? तो अशोक कांत शरण जी थे। तो अशोक अशोक करके आपको याद रखना है। वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है? अशोक कुमार जी हैं। और प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे दोस्तों? अशोक कांत शरण जी थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? यह प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस संधू जी। कौन है? डॉक्टर एस संधू जी उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं, यानी कि सुखवीर सिंह संधू जी। इन्होंने ओम प्रकाश जी का स्थान लिया था। यह कौन से नंबर के मुख्य सचिव हैं दोस्तों? 17वें नंबर के यह मुख्य सचिव बने हैं। और यहीं से एक और प्रश्न एग्जाम में बनता है दोस्तों कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो अजय विक्रम सिंह जी उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। वर्तमान में मुख्य सचिव सुखविंदर सिंह संधू जी हैं। अभी हाल ही में बंदी रक्षक का जो एग्जाम पेपर हुआ था शायद उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। और उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे दोस्तों? अजय विक्रम सिंह जी थे, जो कि बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। उत्तराखंड में दोस्तों कौन सा 5वां वित्त आयोग चल रहा है? तो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है उत्तराखंड में वर्तमान में? वो है I.K. पांडे जी। I.K. पांडे यानी कि इंदु कुमार पांडे जी उत्तराखंड के 5वें वित्त आयोग के यानी कि वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो है I.K. पांडे जी, इंदु कुमार पांडे जी। और 2021 से लेकर 2026 तक यह 5वां वित्त आयोग दोस्तों चलने वाला है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो योगेश भट्ट जी दोस्तों उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। कौन? योगेश भट्ट जी। और वही प्रश्न अगर आपसे पूछा था कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। तो R.S. टोलिया जी दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। प्रथम कौन थे? R.S. टोलिया जी। वर्तमान में कौन है दोस्तों? योगेश भट्ट जी। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन अधिकारी दोस्तों कौन है या मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है वर्तमान में? तो श्रीमती सौजन्या दोस्तों ये हैं उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी या मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है दोस्तों? श्रीमती सौजन्या जी हैं, ठीक है। और प्रथम उत्तराखंड मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे दोस्तों कौन? तो वो थे दुर्गेश जोशी जी, ठीक है। उत्तराखंड जो दोस्तों निर्वाचन आयोग है या उत्तराखंड चुनाव आयोग है, इसका गठन कब किया गया था? उत्तराखंड निर्वाचन आयोग का गठन दोस्तों 30 जुलाई 2001 को हुआ था, याद रखना है आपको। और वर्तमान में इसके चुनाव आयुक्त कौन है? श्रीमती सौजन्या जी हैं। उत्तराखंड के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? दुर्गेश जोशी जी थे। और वहीं आपसे प्रश्न बन सकता है कि भारत के वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल कौन है? तो वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल है दोस्तों कौन? आशीष नैथानी जी, ठीक है। प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? GCM रावत जी थे। अगला और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा विवादित प्रश्न है कि उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो वर्तमान महाधिवक्ता दोस्तों उत्तराखंड में कौन है? SN बाबुलकर जी हैं। महाधिवक्ता के बारे में आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 165 में हमें महाधिवक्ता के बारे में पढ़ने को मिलता है। और वर्तमान में उत्तराखंड के महाधिवक्ता कौन है? यह है SN बाबुलकर जी, यानी कि सूर्य नारायण बाबुलकर जी। और यहीं से दोस्तों बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, ठीक है। उत्तराखंड के हर दूसरे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता दोस्तों कौन थे, ठीक है। तो उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे दोस्तों? वह थे मेहरबान सिंह नेगी जी, ठीक है। मेहरबान सिंह नेगी जी उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे। और आपको दोस्तों एक और बता दो, अगर मेहरबान सिंह नेगी जी ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको कौन लगाना है? आपको ऑप्शन में लगाना है ललिता प्रसाद नैथानी जी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और अगर आप महाधिवक्ताओं की सीट देखेंगे तो वहाँ पर सबसे पहला जो नाम है वह मेहरबान सिंह नेगी जी का नहीं है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ललिता प्रसाद नैथानी जी का है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों आपको यह पॉइंट भी कि उत्तराखंड के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? SN बाबुलकर जी, सूर्य नारायण बाबुलकर जी हैं। और प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी जी थे, ठीक है। और मेहरबान सिंह नेगी जी ऑप्शन में नहीं होगा तो ललिता प्रसाद नैथानी जी आपको लगाना है, ठीक है, या ललित प्रसाद नैथानी आपको लगाना है, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं। आप लोगों ने भी एक बोर्ड देखा होगा, ठीक है, कि जिसमें लिखा गया है कि जो प्रथम महाधिवक्ता हैं वो कौन है? ललिता प्रसाद नैथानी जी हैं, ललित प्रसाद नैथानी जी हैं, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों आपको ये कि उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता, वैसे तो मेहरबान सिंह नेगी जी ही आयोग के द्वारा एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। ललित बहुत सारी किताबों में आपको ललित प्रसाद नैथानी भी देखने को मिलेगा उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मेहरबान सिंह नेगी जी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, क्योंकि किताबों में यही है। आयोग ने आज तक जितने बार भी प्रश्न पूछा है मेहरबान सिंह नेगी ही उत्तर दिया है, लेकिन इनके साथ में ललिता प्रसाद नैथानी जी का नाम आप याद रख लीजिए, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पॉइंट है,
उत्तराखंड में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो रितु खंडूरी भूषण जी दोस्तों उत्तराखंड में वर्तमान में क्या है? विधानसभा अध्यक्ष हैं। और उत्तराखंड की 6ठी नंबर की विधानसभा अध्यक्ष हैं दोस्तों कौन? रितु खंडूरी भूषण जी। इससे पहले कौन थे? वो 5वें नंबर के वो थे दोस्तों कौन? प्रेमचंद अग्रवाल जी। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब विधानसभा अध्यक्षों से भी एग्जाम में भर भर के दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत बार यह प्रश्न रिपीट भी होते हैं, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रकाश पंत जी थे। लेकिन ये क्या थे? यह मनोनीत थे, यानी कि यह अंतरिम थे। कौन? प्रकाश पंत जी। और उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष बने दोस्तों यशपाल आर्या जी। एक बार सचिवालय का एग्जाम पेपर हुआ था, उसमें सचिवालय सुरक्षाकर्मी के एग्जाम पेपर में भी यह प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोनों ही ऑप्शन में दे दिया था दोस्तों, तो वहां पे प्रकाश पंत को सही आंसर माना गया था। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे अंतरिम वाले वह थे प्रकाश पंत जी, और वही प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष पूछेगा तो वो कौन थे दोस्तों? यशपाल आर्या जी। अगर आपसे पूछता है नॉर्मली क्वेश्चन कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे और ये प्रकाश पंत ऑप्शन में नहीं है, तो आप यशपाल आर्या जी के साथ भी जा सकते हैं। तो याद रखना है उत्तराखंड के वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रितु खंडूरी भूषण जी हैं। एक प्रश्न एग्जाम में दोस्तों यहाँ से यह भी पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड में वर्तमान समय तक कितनी महिला विधानसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं? तो वर्तमान समय तक दोस्तों उत्तराखंड में एकमात्र, मानी कि सिर्फ एक क्या है, महिला विधानसभा अध्यक्ष है। कौन? रितु खंडूरी भूषण जी। यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न पूछा गया था कि 5वें विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो 5वें विधानसभा चुनाव में दोस्तों 8 महिलाएं चुनी गई हैं, जो कि अभी तक का उत्तराखंड के 5 निर्वाचनों में सबसे अधिक है। और वर्तमान में दोस्तों बागेश्वर में भी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें कौन जीती है दोबारा से? बीजेपी की ही उम्मीदवार चंदन दास जी की जो पत्नी है आपका पार्वती दास जी, वह विजयी हुई है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया। हाल ही में बागेश्वर बागेश्वर में उपचुनाव का आयोजित हुआ था। इस उपचुनाव में किसने विजय प्राप्त की है? तो पार्वती दास ने विजय प्राप्त करी है। तो एक ही प्रश्न से देखिए मैंने आपके कितने पॉइंट बता दिए हैं, ठीक है। तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रितु खंडूरी भूषण जी हैं, एकमात्र बार बनी है, यही बनी है, ठीक है। सबसे अधिक जो महिलाएं चुनी गई है कौन से विधानसभा चुनाव में चुनी गई है? 5वें विधानसभा चुनाव में चुनी गई है। कितनी? 8 महिलाएं चुनी गई हैं, ठीक है। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? यही रितु खंडूरी भूषण जी हैं। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत जी थे, लेकिन यह अंतरिम थे। और प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन है? यशपाल आर्या जी हैं, ठीक है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा सकता है। फिर दूसरा जो निर्वाचित विधानसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? हरवंश कपूर जी थे। तीसरी निर्वाचित जो विधानसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? गोविंद सिंह कुंजवाल जी थे। चौथी विधानसभा जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? वह प्रेमचंद अग्रवाल जी थे, ठीक है। उससे पहले पहली एक अंतरिम के रह चुके थे, कौन दोस्तों? प्रकाश पंत जी। तो कुल मिला के ओवरऑल ये 6ठे नंबर की विधानसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। पहले कौन? प्रकाश पंत, फिर यशपाल आर्या जी, फिर हरवंश कपूर, फिर गोविंद सिंह कुंजवाल, फिर प्रेमचंद अग्रवाल, उसके बाद में रितु खंडूरी भूषण जी। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड के वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर कौन है दोस्तों? वर्तमान कुमाऊं कमिश्नर है दीपक रावत जी, जो कि 46वें नंबर के कुमाऊं कमिश्नर है। कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1815 में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हुआ था। और प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन बने थे? ई गार्डनर साहब 1815 में प्रथम कुमाऊं कमिश्नर बने थे, ठीक है। और दीपक रावत जी 46वें नंबर के वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब? 1815 में। इस समय पे कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? अल्मोड़ा में इस समय पे कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय था, ठीक है। कब? 1815 में। उसके बाद में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया? एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो अक्टूबर 1855 में दोस्तों, अक्टूबर 1855 में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। स्थापना हुई थी 1815 में। बहुत सारी किताबों में आपको कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना 1839 भी देखने को मिल जाएगी। तो आप दोनों ही प्रश्नों को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि उत्तराखंड में अंतिम जो अंग्रेज कुमाऊं कमिश्नर थे वह कौन थे? और उत्तराखंड के प्रथम जो भारतीय कुमाऊं कमिश्नर थे वह कौन थे, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिएगा ब्रिटिश शासन वाली वीडियो, जो कि मैंने डिटेल्स में बता चुका है। हर एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में वर्तमान समय पर गढ़वाल कमिश्नर कौन है? तो विनय शंकर पांडे जी उत्तराखंड के वर्तमान समय पर गढ़वाल कमिश्नर हैं, ठीक है। गढ़वाल कमिश्नरी की स्थापना कब हुई थी? 1969 में दोस्तों गढ़वाल कमिश्नरी की स्थापना हुई थी। और गढ़वाल कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वीके बिष्ट, विजय कुमार बिष्ट जी क्या है मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 19 जुलाई 2011 एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 19 जुलाई 2011 को दोस्तों उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार बिष्ट जी हैं, ठीक है। और उत्तराखंड के प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? विजेंद्र जैन जी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष वीके बिष्ट जी, और उत्तराखंड के प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वह थे विजेंद्र जैन जी, ठीक है। उत्तराखंड मानवाधिकार
मानवाधिकार आयोग का गठन 19 जुलाई 2011 को किया गया था और विश्व मानवाधिकार दिवस दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड में महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों कौन? कुसुम कंडवाल जी। ठीक है, कौन है? कुसुम कंडवाल जी उत्तराखंड में वर्तमान में महिला आयोग की क्या है? वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? प्रथम थी संतोष चौहान जी। अब प्रश्न आपसे बन सकता है कि उत्तराखंड महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 अक्टूबर 2004 को दोस्तों उत्तराखंड महिला आयोग का गठन किया गया था और कौन से अधिनियम के तहत? 2005 के अधिनियम के तहत। या अधिनियम आपसे पूछेगा तो 2005 आपको टिक करना है। ठीक है, लेकिन स्थापना या गठन कब हो गया था? 15 अक्टूबर 2004 को हो गया था। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड के वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, कौन है दोस्तों? RK जैन जी हैं। और उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? ये भी आपको याद रखना है। 27 मई 2003 को दोस्तों उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था। कब? 27 मई 2003 को। ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग। दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में हाल ही में पूछा गया था कि हाल ही में जो हमारा पलायन आयोग था उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है दोस्तों क्या? पलायन निवारण आयोग। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया। जो हमारा उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन आयोग इसका पहले पूरा नाम था, अब इसका नाम कर दिया गया है उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों कौन होते हैं? पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वह है पुष्कर सिंह धामी जी। आपको याद रखना है पलायन निवारण आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और इसका पहले नाम था ग्राम विकास एवं पलायन आयोग, वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग कर दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का गठन कब हुआ था? अक्टूबर 2017 में दोस्तों इसका गठन हुआ था। ठीक है, कब? अक्टूबर 2017 में। ठीक है, इसमें टोटल एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष सहित 5 सदस्य शामिल होते हैं। और उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है पुष्कर सिंह धामी जी। आपको यह पॉइंट डायरेक्टली याद रखना है। अब दोस्तों एग्जाम में प्रश्न ये भी बन सकता है कि ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम परिवर्तित करके पलायन निवारण आयोग कर दिया गया, इसका अध्यक्ष कौन होता है? ऐसे प्रश्न पूछेगा। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो याद रखना है दोस्तों आपको इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। एग्जामिनर किसी भी प्रकार से प्रश्न बना सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि इसका नाम परिवर्तित कब किया गया? तो जुलाई 2022 में दोस्तों इसका नाम परिवर्तित किया गया। ठीक है, पलायन को रोकने के उद्देश्य से इस आयोग का नाम बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? पलायन निवारण आयोग कर दिया गया है। अगला प्रश्न है वर्तमान में एंग्लो इंडियन विधायक कौन है? अब कोई नहीं है दोस्तों। 104वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके तहत दोस्तों लोकसभाओं में और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त किया गया और आर्टिकल 333 के तहत विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें दोस्तों कितनी है? 70 है। पहले 70 प्लस एक मनोनीत होती थी जो कि एंग्लो इंडियन की होती थी, लेकिन अब नहीं है। उत्तराखंड में वर्तमान में कितने मतलब विधानसभा सीटें हैं? 70 है। 70 में दोस्तों कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं है, तो कोई भी नहीं है। ठीक है, अंतिम एंग्लो इंडियन विधायक आपसे पूछ सकते हैं जॉर्ज आइवान ग्रेगरीमैन थे। प्रथम एंग्लो इंडियन विधायक पूछेंगे तो थे R गार्डनर। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड में वर्तमान समय में यूके SSS के अध्यक्ष कौन है? तो GS मर्तोलिया जी दोस्तों उत्तराखंड में वर्तमान में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। आप लोग ने देखा होगा पिछली बार वीपीडीओ का जो पेपर हुआ था उसमें यूके SSS की फुल फॉर्म पूछ दी गई थी इंटरव्यू में। तो आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSS की फुल फॉर्म होती है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? GS मर्तोलिया जी हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे RBS रावत जी। और प्रश्न बन सकता है आपसे यूके SSS यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देहरादून में दोस्तों इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना हुई थी 17 सितंबर 2014 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। तो यूके SSS के वर्तमान अध्यक्ष GS मर्तोलिया जी। प्रथम कौन थे? RBS रावत जी थे। यूके SSS की स्थापना हुई थी 17 सितंबर 2001 को। कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड में वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? UKPSC उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल जी। कौन है? डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल जी हैं। आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, और यूकेपीएससी की स्थापना दोस्तों पूछेगा आपसे कि यूकेपीएससी की स्थापना हुई थी यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस जो कमीशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो अलग अलग डेटा आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं, तो दोनों डेटा आप याद रख लीजिएगा। 14 मार्च 2001 और 15 मई 2001 को यूकेपीएससी की दोस्तों स्थापना मानी जाती है। और यूकेपीएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हरिद्वार में दोस्तों स्थित है। ये इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूकेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो NP नवानी जी। कौन? NP नवानी जी दोस्तों यूकेपीएससी के
प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में यूकेपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रविदत्त गोदियाल जी हैं। यह भी कुछ समय के बाद चेंज हो जाएंगे। और यूकेपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 14 मार्च 2001 या 15 मई 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। वैसे 14 मार्च 2001 को इसको मंजूरी मिल गई थी, 15 मई 2001 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया था, इसलिए आपको यह दोनों ही डेटें याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अजेंद्र अजय जी वर्तमान में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में वर्तमान में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कहीं कहीं आपको मिलेगा धर्मवीर शर्मा कोग जी उत्तराखंड में राज्य विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, कहीं कहीं आपको अभी भी न्यायमूर्ति राजेश टंडन जी का ही नाम देखने को मिलेगा। तो अगर यह प्रश्न पूछा जाता है, वैसे तो मुश्किल है इसका चांसेस, लेकिन पूछा जाएगा तो आप इन दोनों ऑप्शनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष में राजेश टंडन जी और धर्मवीर शर्मा कोग जी का नाम आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि उत्तराखंड में राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय तो आपको आंख बंद करके याद रखना है, कौन? धर्मवीर शर्मा जी, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों कौन? जोध सिंह जी। ठीक है, सचिव कौन है? वह है महिम वर्मा जी। उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का पूरा नाम है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, और उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2006 में हुई थी। और वहीं उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है दोस्तों? उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल, जो कि कब बना था? 2011 में उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल को बनाया गया था। ठीक है, और क्रिकेट बोर्ड का नाम है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। जोध सिंह जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इंदु कुमार पांडे जी हैं, ये मैंने आपको बताया, आई के पांडे जी। ठीक है, उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? वह है ऋतु खंडूरी भूषण जी। वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? रघुनाथ चौहान जी हैं। वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है दोस्तों? यह यशपाल आर्या जी हैं। ठीक है, इसी प्रकार उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यसभा सांसद, उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं, आपको याद रखना है। विधानसभा की टोटल 70 सीटें हैं, 70 सीटों में से 13 सीटें दोस्तों एससी यानी कि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित हैं, और 2 सीटें दोस्तों एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं। ठीक है, टोटल कितनी सीटें आरक्षित हैं? 70 में से 15 सीटें दोस्तों आरक्षित हैं। अब प्रश्न बनता है कि 2 अनुसूचित जनजाति हेतु जो सीटें आरक्षित है कौन कौन सी हैं? तो नानकपत्ता दोस्तों, जो कि उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है, और दूसरा दोस्तों आपका देहरादून में। ठीक है, देहरादून में आपका चक्राता। ठीक है, ये दोनों सीटें क्या हैं? जो है अनुसूचित जनजाति हेतु क्या है दोस्तों? आरक्षित हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है, 13 सीटें एससी हेतु आरक्षित हैं। ठीक है, और वही लोकसभा की 5 सीटों में से कितनी सीटें आरक्षित हैं? 1 सीट दोस्तों आरक्षित है। ठीक है, कौन सी? अल्मोड़ा वाली सीट क्या है? आरक्षित है लोकसभा में। राज्यसभा में आरक्षण नहीं होता है, आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यसभा सांसद कौन है? अनिल बलूनी जी हैं, नरेश बंसल जी हैं, और कल्पना सैनी जी हैं। आप दोस्तों आपसे एक प्रश्न मैं पूछता हूँ कि उत्तराखंड में प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन थी। ठीक है, वर्तमान में कौन है? कल्पना सैनी जी हैं, अनिल बलूनी जी हैं, और नरेश बंसल जी हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन? भगवती प्रसाद पांडे जी। आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? देहरादून में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, यूईआरसी। ठीक है, उत्तराखंड एनर्जी रेगुलेशन कमीशन। ठीक है, इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2002 में। भगवती प्रसाद पांडे जी इसके वर्तमान में क्या हैं? अध्यक्ष हैं। यह भी आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण उत्तराखंड में कौन क्या है। अब इसके साथ साथ दोस्तों बहुत बार आपसे ना अलग अलग पॉइंट बन जाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी, मैंने आपको बताया था। उत्तराखंड के गृह मंत्री कौन है? यह भी पुष्कर सिंह धामी जी हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? वित्त मंत्री हैं वर्तमान में प्रेमचंद अग्रवाल जी। ठीक है, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी। धन सिंह की गाड़ी चली। ठीक है, तो धन सिंह रावत जी के हैं उत्तराखंड के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? तो रेखा आर्या जी उत्तराखंड के वर्तमान में क्या है? खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री भी धन सिंह रावत जी हैं। धन सिंह रावत जी को शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों दे दिए गए हैं भाई। और आपको पता है कि इनके द्वारा एक सॉफ्टवेयर भी बनाया जा रहा है, जिससे वर्षा आने का पता चल जाएगा या वर्षा को बंद भी किया जा सकता है। ठीक है, ये भी एक प्रश्न है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वर्षा को रोका जा सकता है? तो धन सिंह रावत जी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। तो मुख्यमंत्री गृह मंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सबसे अधिक विभाग भी किसके पास में? पुष्कर सिंह धामी जी के पास में है। टोटल दोस्तों जब हमारा 5वां विधानसभा का चुनाव हुआ था, इसमें कैबिनेट मंत्री कितने चुने गए हैं? 8 चुने गए हैं, और एक साथ में मुख्यमंत्री। तो टोटल कितने मंत्री हैं? 9 दोस्तों मंत्री हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री कितने चुने गए थे? 8 चुने गए थे, जिसमें से दोस्तों किसकी मृत्यु हो चुकी है? चंदन राम दास जी की मृत्यु हो चुकी है। तो वर्तमान में कैबिनेट में कुल कितने मंत्री हैं दोस्तों? टोटल अभी भी, पहले तो मुख्यमंत्री को मिला के 9 थे, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 8 ही हैं। और जो
चंदन राम दास जी के पास में जो विभाग थे वह विभाग अभी किसके पास में है, वह मुख्यमंत्री जी के पास में अभी वह विभाग है, आपको ध्यान रखना है। और इन विभागों के ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ अलग से, अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से मंत्री के पास में कौन सा विभाग है तो आप देख सकते हैं। लेकिन फेमस यही है कि वित्त मंत्री कौन है, प्रेमचंद अग्रवाल जी, शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री कौन है, धन सिंह रावत जी हैं, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है, रेखा आर्या जी हैं, ऐसे कृषि मंत्री कौन है, गणेश जोशी जी हैं, ऊर्जा मंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, परिवहन मंत्री वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी जी हैं, पहले चंदन राम दास जी थे, सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग के मंत्री कौन है, वह भी पुष्कर सिंह धामी जी है, कृषि मंत्री कौन है, गणेश जोशी जी हैं, ऐसे ही दोस्तों हमारे पर्यटन मंत्री कौन है, पंचायती राज मंत्री कौन है और सिंचाई मंत्री कौन है, वह सतपाल महाराज जी हैं, ठीक है। वन और भाषा मंत्री कौन है, वन और भाषा मंत्री दोस्तों कौन है, सुबोध उनियाल जी हैं। ऐसे ही पशुपालन और दुग्ध विकास मंत्री कौन है, सौरभ बहुगुणा जी हैं। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार के पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने बात कर ली है उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों टॉपिक रहने वाला है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और जरूर शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में और सभी ग्रुप्स में। और दोस्तों अगर आप आगामी एग्जाम से तो टेस्ट सीरीज के बैच से जुड़ना चाहते हैं या डिटेल कोर्सेज से दोस्तों जुड़ना चाहते हैं, उत्तराखंड और हिंदी के डिटेल कोर्सेज भी आपको हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स पर मिल जाते हैं। और अभी दिवाली ऑफर में दोस्तों कूपन भी चल रहा है, आप कूपन का प्रयोग करके डिस्काउंट में कोर्सेज को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। वीडियो में कोई भी गलती हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं और कोई गलती हो भी गई होगी तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में दोस्तों मेंशन करके आपको बता दूंगा। धन्यवाद।